देखिए, बीएमसी ने जो कुछ भी किया कंगना रनौत के ऑफिस को लेकर के, वो बेहद निंदनीय है। इसलिए कि अगर कहीं स्थापित मानदंड का कहीं कोई उल्लंघन हुआ था, तो जब तक कंगना रनावत ने इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की थी, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इसका सीधा अर्थ है कि आज प्रतिशोध की भावना से बीएमसी ने ये कार्रवाई की। दूसरी तरफ जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, जब संजय राउत और अनिल देशमुख जैसे नेताओं ने जिस तरह के भड़काऊ बयान दिए हैं और मुंबई आने से मना किया है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं कंगना रनौत के सुरक्षा का प्रश्न था। और ये नकारा नहीं जा सकता है कि लोकतंत्र में कई प्रश्नों पर असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति को कुचलने का अधिकार इस तरीके से किसी भी सरकार या राजनेता को नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा देने का जो निर्णय किया है वो तय मानदंडों के अनुरूप है और इस पर किसी तरह के सियासत की गुंजाइश नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली में गवर्नमेंट के अचीवमेंट की लिस्ट गिनाते हुए कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई पर चर्चा किया। वहीं सोशल डिस्टेंस और मास्क के लिए बैटिंग भी की और उसमें सुशांत सिंह राजपूत के मामले को भी उन्होंने उजागर किया। आज वर्चुअल रैली के जरिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने बाजाप्ता चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया है और बेहद संतुलित और सधे तरीके से उन्होंने 15 वर्षों के शासन की उपलब्धियां, बाढ़ और कोरोना जैसे दोहरी आपदाओं से राज्य सरकार ने किस तरह से निपटने का कार्य किया, इसका पूरा ब्यौरा और साथ साथ शासन के 15 वर्ष जो लालू और राबड़ी जी के रहे हैं, उस दौरान जो बिहार की जनता को जिस तरह की यातनाएं और यंत्रणाएं झेलनी पड़ी है, उसका भी लेखा जोखा उन्होंने रखा। और ये पूरी तरह से संतुलित भाषण था। विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब अपनी शैली में उन्होंने दिया और आज पूरे बिहार में ऑनलाइन और टेलीविज़न के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग जुड़े और ये एक बेहद कामयाब कार्यक्रम माना जाएगा। एलजेपी लीडर ने जदयू पर हमला बोला है और कहा कि मैंने टाइज और अदर इशू को लेकर के नीतीश कुमार पे भी हमला हुआ। एक राजनीतिक दल के तौर पर वो जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। बिहार की जनता सच जानती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के प्रधानमंत्री ने सभी गवर्नर को कहा कि जो इसके स्टेक होल्डर हैं उनमें जागरूकता फैलाने की बात की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के देश के ज़्यादातर शिक्षाविदों ने वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य है और जो चुनौतियां हैं, युवा पीढ़ी को सही तरीके से एक रास्ता दिखे, उसके लिए वो तमाम प्रावधान किए गए हैं और इसीलिए ये एक बेहतर मॉडल है और इसका अनुकरण सबको करना चाहिए। कोरोना वायरस को कोविड-19 के एक दिन के सबसे ज़्यादा 90,000 मामले सामने आए हैं। देखिए, आज दुनिया का सबसे ज़्यादा संक्रमित राष्ट्र भारत बन गया है और ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, लेकिन हमारा रिकवरी रेट दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों से बेहतर है। लोग स्वस्थ हो रहे हैं और चूँकि आबादी हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा है और आंकड़े जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो प्रतिदिन आंकड़ों का जो बढ़ने का सिलसिला होता है वो आनुपातिक होता है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्थितियाँ नियंत्रण में बहुत जल्द आएंगी।